हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 6 क्रमचय और संचय का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण 16 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बना सकती हैं यदि किसी भी अंक का दोहराया नहीं गया है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग करना है। प्रयोग करके 3 अंक की संख्या हमें बनाना है जिसमें अंकों को हम दोहरा नहीं सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमें क्या करना है 1 से लेकर 9 तक अंक यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग करना है। प्रयोग करके हमें 3 अंकीय संख्या बनाना है। तो 3 अंकीय संख्या यहाँ पर 3 बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक अंक है, इसमें से 3 अंकीय संख्या बनाना है और अंकों को हमें रिपीट नहीं करना है। तो टोटल अंक यहाँ पर कितना है 9 है। तो 9 अंकों में से किसी एक अंक को लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, माना कि हमने 2 को लिया है। अब 2 को हटाकर कितने अंक बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अब इन 8 में से कोई एक अंक लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, माना कि हमने 4 अंकों को लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जितने अंक बचे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंकों को हमें 7 अंकों में से कोई एक अंक हमें लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या करना है, इन सभी अंकों को हमें गुणा करना है। 9 गुणा 8 गुणा 7। जब इनको गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 504। तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्या यहाँ पर 504 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि किसी भी अंकों को दोहराए बिना कितने 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। किसी भी अंकों को दोहराना नहीं है और हमें 4 अंकीय संख्या बनाना है। तो यहाँ पर अंक यहाँ पर एक अंकीय हमें यहाँ पर एक अंक लेना है। तो एक अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अंक की संख्या जो कि यहाँ पर 0 और 1 से बनता है। तो यहाँ पर इसको नहीं लिया जाएगा। तो 0 से लेकर 9 तक अंक हैं। टोटल यहाँ पर कितने हैं ये 10 हैं। अब इनको दोहराए बिना हमें 4 अंकीय संख्या बनाना है। तो 4 अंकीय संख्या के लिए यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। 4 बॉक्स बना लेंगे। तो 4 अंकीय संख्या बनाने के लिए सबसे पहले जो अंक आएगा उसमें हम 0 को नहीं रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 0 को रखा जाएगा 0 7 2 9, माना कि ये मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 0 7 9 2, तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं, यहाँ पर 729 है जो कि यहाँ पर 3 अंकीय संख्या है। इसीलिए हमें 4 अंकीय संख्या बनाने के लिए पहले वाले खाने में पहले अंक हमें 0 नहीं रखना है। तो 0 के अलावा ये कितने सारे अंक हैं 0 के अलावा ये 1 से लेकर 9 तक 9 अंक है। तो यहाँ पर 9, इन 9 में से कोई एक अंक यहाँ पर रखेंगे, माना कि 2 रखा है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर 2 को छोड़कर यहाँ पर रिपीट भी नहीं करना है। 2 को छोड़कर या उसके बाद वाले खाने में यहाँ पर टोटल उसके बाद यहाँ पर 0 रख सकते हैं। जैसे माना कि यहाँ पर 0 रखा है, उसके बाद यहाँ पर 0 को रख सकते हैं। तो टोटल अंक कितना हो जाएगा 2 को छोड़कर 0 से लेकर 9 तक टोटल अंक यहाँ पर 9 हो जाएगा अगर यहाँ पर हमने 0 को रखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर टोटल अंक कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। माना कि यहाँ पर 8 में से कोई एक अंक हमने 4 रखा है। अब यहाँ पर 0 2 4 इनको छोड़कर कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम 7 रखेंगे। तो इन 7 में से कोई एक अंक माना कि यहाँ पर 8 को रखा है। तो ये हमारा क्या है 4 अंकीय संख्या। तो इस तरीके से 4 अंकीय संख्या
कितने प्रकार से बना सकते हैं 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग करके। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। इस तरीके से गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद इन सभी अंकों को जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4536। 4536 तरीके से हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर 4 अंकीय संख्या बना सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 यहाँ पर 5 नहीं है को प्रयोग करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। यहाँ पर अंकों को नहीं दोहराना है और 3 अंकीय सम संख्या हमें बनाना है। तो इसमें 1 2 3 4 6 7 इन अंकों का प्रयोग करके हमें सम संख्या बनानी है। सम संख्या यहाँ पर 3 अंक का सम संख्या बनाना है। तो सम यहाँ पर क्या है, 2 4 और 6, 2 4 6। अब यहाँ पर 3 अंकीय संख्या बनाना है तो 3 बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब सम संख्या बनाने के लिए यहाँ पर इकाई के अंक में 2 4 और 6 इन तीनों में से कोई एक अंक आना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर सम संख्याएं कितनी है, सम अंक कितनी है, यहाँ पर टोटल 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब सामने वाले जो 2 खाने हैं इनमें हम इन जो बची हुई संख्याएं हैं उनको हम रखेंगे। तो माना कि यहाँ पर सम संख्या में हमने 2 को रखा है, माना कि यहाँ पर हमने 2 को रखा है, 2 को रखा है। तो 2 के अलावा यहाँ पर कितनी संख्या बची हुई है, 1 2 3 4 5 संख्या बची हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर दूसरे खाने में यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर नेक्स्ट यहाँ पर माना कि 3 रखेंगे, माना कि यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 2 को छोड़कर संख्या कितनी बची हुई है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने 5 को रखा है। तो 2 को हमने रख लिया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर माना कि 4 को रखेंगे। तो यहाँ पर 4 को छोड़कर अब इसमें हमें अंकों को रखना है। तो 2 और 4 को तो हमने फिल कर लिया है, 2 और 4 को हमने फिल कर लिया है। तो बची हुई संख्या कितनी है, 1 2 3 4 संख्या बची हुई है। अब इन चारों में से कोई एक संख्या को हमें रखना है। तो चारों में से एक रखना है, माना कि यहाँ पर हमने 3 को रखा है। तो सम संख्या यहाँ पर इस तरीके से बनाई जा सकती है। अब इन संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के बाद आएगा यहाँ पर 60। तो 60 तरीके से 3 अंकीय सम संख्या हम बना सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितने 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। इसमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 अंकीय सम संख्या बनाना है, 4 अंकीय संख्या बनाना है जिसमें अंकों को नहीं दोहराना है। और दूसरा यहाँ पर कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट है तो दोनों का हमें आंसर निकालना है। अंक 1 2 3 4 5 इनका प्रयोग करके हमें 4 अंकीय संख्या बनाना है और अंकों को हमें रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 अंकीय संख्या बनाना है और उसमें हमें रिपीट नहीं करना है। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर माना कि इसमें से एक अंक को हमने रख लिया है, माना को यहाँ पर 2 रखा है। 2 को छोड़कर यहाँ पर बचे हुए अंक कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। माना कि यहाँ पर हमने 3 को रखा है, यहाँ पर 3 को रखा है। बचे हुए अंक कितने, 1 2 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। माना कि हमने यहाँ पर 5 को रखा है। फिर यहाँ पर बचे हुए अंक कितना है, यहाँ पर 1 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो इस तरीके से 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 इनको गुणा किया जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120। तो 120 तरीके से हम 4 अंकीय संख्या बना सकते हैं जो कि अंक 1 2 3 4 5 का
उपयोग करके। अब बी पॉइंट में हमें अंकों का दोहराया नहीं जाएगा। बी पॉइंट में हमें अंकों को दोहराना नहीं है और सम संख्याएं बनानी है 4 अंक की। तो इसमें सम संख्या क्या है, सम अंक क्या है यहाँ पर 2 और 4, 2 और 4 यहाँ पर सम अंक है। टोटल यहाँ पर 2 अंक हैं। हमें 4 अंक की ये संख्या बनाना है, तो इसमें 4 खाने बना लेंगे। तो सबसे पहले वाले खाने में हमें इसका जो इकाई का अंक होता है, हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पर हमें सम संख्या लिखनी है, इकाई के अंक में हमें सम संख्या लिखनी है। माना कि यहाँ पर हमने 4 लिखा है, सम अंक यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। दोनों में से किसी एक अंक को लिखा है, माना कि यहाँ पर 4 को लिखा है। अब इसमें से 4 को जब हमने लिख लिया है तो बचे हुए संख्याएं क्या है, 1 2 3 4। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाले में इन चारों में से कोई एक अंक लिखेंगे। इन चारों में से हमें उठाना है। तो यहाँ पर माना कि हमने 3 लिखा है, अब 3 को भी छोड़ना है, 3 और 4 को छोड़ना है, छोड़ के बचे हुए अंक कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमें लिखना है 3। माना कि इन तीनों में से हमने 5 को लिखा है यहाँ पर, तो 3 4 और 5 को छोड़कर अंक कितना बचा हुआ है, 1 2 अंक बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2। इन सभी को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 48। तो 48 तरीके से हम 4 अंक की सम संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि 5 में 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं। यहाँ मानते हैं हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। 8 व्यक्ति हैं, 8 में से हमें एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। मतलब हमें 2 व्यक्तियों को चुनना है। तो 2 व्यक्तियों को चुनना है, 2 व्यक्तियों को चुनना है, जिसके लिए यहाँ पर हमें 2 खाने बना लेंगे। तो हमें जैसे 8 व्यक्ति है, 1 से लेकर यहाँ पर 8 व्यक्ति है, 2 3 4 5 6 7 8। ये व्यक्ति है हमारे पास, 8 व्यक्ति हैं। माना कि एक व्यक्ति को हमने अध्यक्ष चुना है, एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना है पूरे 8 में से। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 8। अब अध्यक्ष को हमने चुन लिया है, अब इस अध्यक्ष को हम उपाध्यक्ष तो नहीं चुन सकते हैं। अब बचे हुए व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 में से अब हमें उपाध्यक्ष चुनना है, इन 7 में से हमें उपाध्यक्ष चुनना है। तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। माना कि जो 5वां नंबर का जो व्यक्ति है वो हमारा है उपाध्यक्ष। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। 7 गुणा 8, 7 8 56। तो 56 तरीके से हम 8 व्यक्तियों को एक बार में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना सकते हैं। तो 56 तरीके से हम इसको चुन सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि यदि n-1 P3 अनुपात nP4 = 1:9 तो n का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन हमने उदाहरण में किया था, तो सेम उसी तरीके से हमें करना है, सॉल्व करना है और यहाँ से हमें n का मान निकालना होगा। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n-1 P3 अपॉन nP4 = 1/9। अब यहाँ पर जो ये nP3 है, इसका जो फॉर्मूला है nPr = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको हमें तोड़ना है। तो n यहाँ पर क्या है, n-1। तो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर आ जाएगा n-1 और यहाँ पर r है माइनस का 3, n-r। n है यहाँ पर n-1 और 3 है यहाँ पर r। अब यहाँ पर nP4 है,
इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, NP4 हो जाएगा, और ये 9 N-1 P3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको भी हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, तो 9N-1 का फैक्टोरियल अपॉन, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो N-1 -3 माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी फैक्टोरियल है, सेम यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन N-4 का फैक्टोरियल, n और r है तो N-r का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में N-4 का फैक्टोरियल है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या है हमारे पास, 9N-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n फैक्टोरियल क्या है, बड़ा है, और N-1 फैक्टोरियल क्या है, छोटा है। तो n फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल को हम फैक्टोरियल से मतलब खोलेंगे। तो इसमें जो n है, n फैक्टोरियल और N-1 फैक्टोरियल, ये क्या है, छोटा है। n में से कुछ माइनस कर रहे हैं मतलब ये छोटा है, और यहाँ पर n है। तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल में बड़े वाले जो अंक होता है, बड़ा वाला फैक्टोरियल हमें क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो N-1 फैक्टोरियल है। अब यहाँ पर जो n है, n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल के N-1 फैक्टोरियल में हम तोड़ सकते हैं, तो N-1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 9 इक्वल टू n, तो n का मान यहाँ पर क्या आया है, 9। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक सॉल्व किया है, जो कि हमारा जो क्रमचय वाला जो फार्मूला है उसी फार्मूले से वेस्ट क्वेश्चन है, और जिसको हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था। सारे क्वेश्चन हमारा सेम तरीके का है। सो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 7 से लेकर 11 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।